हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के अब तक 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं और तीसरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करते रहें, उनकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। मुख्यमंत्री रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के गौरव और उपलब्धि का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह इस पावन भूमि की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी जी के मार्गदर्शन की सराहना की और बताया कि 1957 में महंत श्रेयोनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय आज एक विशाल विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है, जहां आयुर्वेद से लेकर इंजीनियरिंग, कानून, नर्सिंग और मानविकी जैसे विविध क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। हरियाणा ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर देश में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है, जिसमें बाबा मस्तनाथ जैसी संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। सीएम सैनी ने शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयासरत। युवाओं को रोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। बिना पर्ची खर्ची के लाखों युवाओं को मिली नौकरी। तीसरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसके लिए उन्होंने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2024 में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण भी मिले। इस दिशा में शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने के लिए स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों के साथ MOU जैसे ठोस प्रयास किए गए हैं। विद्यार्थी को गुणवत्तापरक शिक्षा सरकार का लक्ष्य। शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने की कवायद। प्लेसमेंट के लिए 580 से ज्यादा उद्योगों से समझौते। कई यूनिवर्सिटी में KG से PG स्कीम के तहत दाखिले। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 लड़कियों के हैं। इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। इसी तरह 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खुले हैं। वहीं मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हो गई है। अब इनमें MBBS की सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2435 हो गई है। इसके अलावा 15 नए सरकारी बहुतकनीकी संस्थान भी खोले गए हैं। वर्ष 2014 में इनकी संख्या 28 थी, जो अब 43 हो गई है और इनमें प्रवेश क्षमता 11,985 से बढ़कर 16,434 हो गई है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया गया है, बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अस्पतालों की स्वच्छता और नवीनीकरण पर जोर देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे साफ सफाई व समय पर मेंटेनेंस सुनिश्चित करें। साथ ही जिला और राज्य स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के आदेश भी दिए। बैठक का मुख्य एजेंडा जिला अस्पतालों के नवीनीकरण और स्वच्छता रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करना और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना ही सरकार का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि सभी जिला अस्पतालों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वच्छता का ध्यान रखें। उन्होंने बैठक में कहा कि समय समय पर हर जरूरी मेंटेनेंस भी सुनिश्चित होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जिला स्तर के साथ साथ अस्पतालों की राज्य स्तर पर भी मॉनिटरिंग करें।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।